धीरे 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 हाय हाय। अरे दोस्त, कब तक हम इस तरह गधे की तरह काम करते रहेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी सुख नहीं लिखा है? अरे मित्र, भगवान की कृपा से हमें 2 पेट खाना तो मिल रहा है, और हमें क्या चाहिए? मित्र, मैं सोच रहा था हमें एक खजाना मिल जाए तो हम कितना अमीर बन जाएंगे ना। मित्र, ये सब बातें सोचने में ही अच्छा लगता है, पर रियल में होता नहीं है। अरे मित्र, देखो तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। लगता है कोई किताब है। मित्र, यह किताब तो किसी जगह जाने का रास्ता दिखा रहा है। हाँ मित्र, ये तो किसी खजाने तक पहुँचने का रास्ता है। हाँ मित्र, सच में ये तो किसी खजाने तक पहुँचने का रास्ता है। तो फिर चलो मित्र, जल्दी से इस खजाने को ढूंढते हैं। फिर दोनों मित्र मिलके खजाने को ढूंढने लगते हैं। फिर दोनों मित्र ढूंढते ढूंढते उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जिस गुफा के बारे में किताब में लिखा हुआ था। मित्र, मुझे लगता है ये वही गुफा है जिसमें खजाना छुपा हुआ है। हाँ मित्रों, तो देर किस बात की है, चलो अंदर जाते हैं और खजाना लाते हैं। यह गुफा तो कितनी डरावनी लग रही है। हाँ मित्र, डरावनी तो है। सोचो, अगर हमें खजाना मिल गया तो हमें किसी के पास काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों मित्र को घूमते घूमते काफी समय हो जाते हैं, पर खजाना नहीं मिलता है। मित्र, उधर देखो, किसी चीज का प्रकाश आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। मित्र, ये तो एक दीपक का प्रकाश है, लेकिन मित्र हम दोनों के अलावा यहाँ पर तीसरा कोई नहीं है। फिर इस दीपक को रखा किसने है? चलो मित्र, जल्दी से इस दीपक को हटाकर पत्थर के पीछे देखते हैं। कहीं खजाना पत्थर के पीछे तो छुपा हुआ नहीं है। फिर दोनों मित्र मिलकर पत्थर को हटाता है। अरे मित्र, यह तो और एक दरवाजा है। चलो दरवाजे के अंदर से अंदर जाते हैं और देखते हैं कहीं खजाना बाहर तो छुपा हुआ नहीं है। अरे मित्र, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी सही ढंग से दिखाई नहीं देता है। अरे भाई, क्यों ना तुम उस दीपक को लेके आओ और हम दीपक की रोशनी को लेके आगे जाएंगे। अरे वाह मित्र, हमें तो खजाना मिल गया है। चलो मित्र, जल्दी से इसे समेट के हम लेके चले जाते हैं। दूसरा मित्र बहुत ही लालची था। इतना सारा धन देख के उसके मन में लालच आ जाते हैं। हाँ मित्र, पर इतना सारा धन हम कैसे लेके जाएंगे? तुम गांव जाओ, गांव में जाके एक बैलगाड़ी लेके आओ। फिर हम खजाना बैलगाड़ी में लेके गांव की ओर चले जाएंगे। हाँ मित्र, तुम ठीक कहते हो। मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से बैलगाड़ी लेके आता हूँ। छेतीलाल वहाँ से जल्दी से बैलगाड़ी लाने चले जाते हैं। जाओ, सारा खजाना तो मेरा है। मैं भला क्यों 2 हिस्सा करूँ? मैं सारा खजाना जल्दी से लपेट लेता हूँ और यहाँ से 9 2 11 हो जाता हूँ। फिर वो सारे खजाना को एक गठन में बांध लेता है और अपने सर में लेके वहां से चले जाता है। अरे ये क्या, दरवाजा तो बंद हो गया। हे भगवान, अब मैं बाहर कैसे जाऊं? गुफा के दरवाजा बंद होने की वजह से चंपकलाल गुफा के अंदर फंस जाता है और बेजोर जोर से रोने लगता है। ए भगवान, यह खजाना तो मेरे किसी काम का नहीं रहा। मुझे एक बार सिर्फ बाहर निकाल दीजिए। मैं ये खजाना मैं नहीं लूंगा।
उधर छेतीलाल बैलगाड़ी लेके गुफा की ओर बढ़ रहा था। अरे गुफा तो यहीं पर ही था, गुफा कहाँ चला गया? हे भगवान, मेरे मित्र कहाँ चले गए? गुफा कहाँ चली गई है? वह गुफा यहाँ से कहाँ गायब हो गया? इधर उधर उस गुफा को ढूंढने लगती है, तब तक सुबह हो जाती है। ये की तो मित्र था मेरा, जो सुख दुख में साथ देता था, हमेशा मेरे साथ में रहता था। हे भगवान, उसी को भी आपने छीन लिए। अब मैं क्या करूं? अपने मित्र को मैं कहाँ ढूंढूं? तभी वहां पर एक देवी प्रकट होते हैं। अरे, ये तो अपने धोखेबाज मित्र के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। तभी देवी एक बुढ़िया के रूप धारण करते हैं और अपने सर के ऊपर लकड़ी का गट्टा लेके उनके सामने से गुजरता है। फिर बुढ़िया जानबूझ के उसके सामने गिर जाता है। माता जी, आप इस उम्र में भी लकड़ी लेने खुद आते हो? क्या करूं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। माता जी, मैं हर रोज आपके लिए लकड़ी लेके आऊंगा, आपको लकड़ी लाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर छेतीलाल लकड़ी के गट्टे को अपने सर के ऊपर रख लेता है और बुढ़िया के पीछे पीछे चल देता है। जी माता जी, मैं आपके लकड़ी को पहुंचा दिया हूँ, अब मैं चलता हूँ। बेटा, तुमने तो अपना परिचय दिया ही नहीं, तुम कौन हो और उस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे थे? माता, मेरा नाम छेतीलाल है, मैं अपने मित्र को ढूंढने के लिए गया था। फिर छेतीलाल ने उस बुरी महिला को पूरी कहानी बताई। छेतीलाल की पूरी कहानी सुनकर उस बुरी महिला छेतीलाल की ईमानदारी और सच्चाई देख के बहुत खुश होती है और अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। पुत्र, मैं तुम्हारे ईमानदारी और सच्चाई देख के बहुत खुश हुआ हूँ। तुम्हारे अंदर जितने ईमानदारी और सच्चाई है, उतना ही विपरीत तुम्हारे दोस्त के अंदर कपटी से भरा हुआ है। तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है और पूरा धन अकेले हड़पना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे मित्र के हालत आज ऐसे है। हे परी देवी, मेरे मित्र जैसा भी था मेरा मित्र था, मेरा सुख दुख में साथ देता था। अगर मेरा मित्र पूरा धन हड़पना चाहते हैं तो मैं उन्हें खुशी खुशी पूरा धन दे दूंगा। आज मेरा मित्र संकट में है, किसी भी हालत में मैं अपने मित्र को संकट से निकालना चाहती हूँ। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारे मित्र तक जाने का रास्ता बताता हूँ। ये पत्थर लो और तुम उस जंगल में चले जाओ। उस जंगल में एक पेड़ है जहाँ तक तुम्हारे मित्र के पहुँचने का रास्ता है, और जैसे ही तुम उस पेड़ के नीचे जाओगे तो पत्थर जोर जोरों से चमकने लगेगी। फिर परी उसे एक चमकीला पत्थर देते हैं। पुत्र, जब इस पत्थर को लेके उस पेड़ के नीचे जाओगे तो ये पत्थर जोर जोरों से चमकने लगेगी, और फिर तुम पुत्र इस पत्थर को उस पेड़ों से स्पर्श कर देना, तभी तुम्हारे मित्र के पास जाने का रास्ता उस पेड़ों से निकल के आ जाएगी। परी से पत्थर लेकर छेतीलाल उस जंगल की ओर निकल जाते हैं। हे ऊपर वाले, कहाँ होगा वो पेड़? सभी पेड़ तो एक जैसे लग रहे हैं। अरे ये क्या, मेरे पत्थर तो जोर जोर से चमक रही है। फिर छेतीलाल अपने पत्थर को उस पेड़ों के तने से स्पर्श कर देते हैं, और जैसे ही स्पर्श करते हैं तो वहां से एक रास्ता निकल के आते हैं। तुम कहाँ हो मित्र? देखो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। हे ऊपर वाले, मैं 3 दिन से गुफा में फंसा हुआ हूँ, क्या मैं यहाँ से कभी निकल पाऊंगा?
या फिर मैं गुफा के अंदर ही मर जाऊंगा। हे भगवान, कुछ तो करो, मुझे यहाँ से तो निकालो। अरे ये आवाज़ तो मेरे मित्र की है। हाँ, मेरे मित्र ही है। हाँ मित्र, मैं यहाँ हूँ। मित्र, मैं यहाँ हूँ। अपने मित्र के देखकर चंपकलाल बहुत ही भावुक हो जाते हैं और फिर रोने लगते हैं। चलो मित्र, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। नहीं, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मैं लालची हो गया था मित्र, इसलिए मैं तुम्हें धोखा देना चाहता था। तुम्हें धोखा दे के गाँव में भेज दिया था बैलगाड़ी लाने के लिए। लेकिन मित्र, फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए आए हो। नहीं मित्र, ऐसे बात नहीं है। अगर तुम्हें पूरा खजाना चाहे तो रख लो। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे सच्चे मित्र चाहिए मित्र, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मित्र। नहीं मित्र, मुझे भी यह खजाना नहीं चाहिए। इस खजाने के लिए मैंने तुमसे धोखा किया हूँ। इस खजाने को पाके मैं अपने आप को भूल गया हूँ मित्र। मुझे भी ये खजाना नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मित्रता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर दोनों मित्र खजाना को गुफा के अंदर रख के बाहर चले आते हैं।